नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूं। ज्ञान की स्थितियों को मजबूती से निर्णय लेने के लिए, साथ ही साथ जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करने के लिए इस उंगली का बहुत बड़ा योगदान है, यानी इसका भी योगदान है। ये उंगली यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची, यानी कि ये वो उंगली का जो छोटापन है ये बताता है कि आपको जीवन में सावधान रहना होगा, खास तौर से जल्दबाजी से आपको बचना होगा और ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव भी अवश्य आएंगे। तो ये तो हुआ इस उंगली का यहाँ लंबाई का फल। आपकी उंगलियों पर जो कट के निशान हैं वो बताते हैं कि इस समय आप व्यावहारिक रूप से कुछ परेशान हैं। साथ ही साथ जो धन की स्थितियाँ हैं वो भी इस प्रकार की हैं कि खर्च ज़्यादा है और आमदनी से पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यशमान प्राप्ति करने के लिए, जीवन के अंदर नौकरियों में तरक्की उन्नति करने के लिए, साथ ही साथ अपना सम्मान कितना समाज में बनाए रखेंगे इसके लिए ये सब रेखाएं यहाँ पर जानी जाती हैं। यहाँ पर माइनस रूपी राहु रेखाएं आपके सेकंड पर्व पर यानी व्यवहारिक पर्व पर और आर्थिक पर्व पर लगी हुई हैं। ये इस बात को बताती हैं कि जहाँ भी हैं, अगर दूर देश में हो तो व्यक्ति परेशान, दूर स्थान पर हो तो व्यक्ति का मन न लगना, झुंझलाहट के कारण किसी के साथ भाषा में कुछ हो सकता है और कुल मिलाकर के जो राज्य सरकार का सम्मान है वो यहाँ पर उतना नहीं मिल रहा। अपने कर्मचारी क्षेत्र के अंदर लोगों से वो सम्मान नहीं मिला जैसा आप चाहते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की उंगली, स्वास्थ्य की उंगली, जीवन के अंदर शनि की ढैया साढ़े साथी के रोल, ये सब चीज़ें इन उंगलियों से देखे जाते हैं। यहाँ प्रथम पर्व भी यानी मानसिक पर्व इस समय तो थोड़ी सी रेखाओं से कटी हुई रेखाओं से लगा हुआ है, यानी कह सकता हूँ कि जो भी है उसके अनुसार जो खर्चे हैं वो वर्तमान में बढ़े हुए हैं। खर्च पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से मानसिक टेंशन है। सेकंड पर भी कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। कह सकता हूं कि इस समय व्यवहार में ना चाहते हुए भी आपका खर्च बढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत जो मामूली रोग हैं वो इस समय लगे हुए हैं। यहाँ बात करता हूं मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। पत्नी से संबंधों के लिए, बच्चों से संबंध के लिए, यहाँ राज्य सरकार से लाभ के लिए, पेट रोगों के लिए और ईश्वर कृपा के लिए बहुत सारे इसके कारक हैं। उनमें मोटे कारकों को मैंने बोला है। यहाँ सेकंड पर्व ज़्यादा खराब है। ये व्यक्ति को या तो पत्नी से दूर रखता है और जब साथ में रहते हैं तो पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद व्यक्ति के बने रहते हैं। इस प्रकार के चिन्ह यहाँ आपकी उंगलियों पर हैं। यहाँ सबसे ऊपर वाली उंगली में भी कट का निशान है, यानी कुल मिलाकर के भगवान की कृपा से इस समय आप संतुष्ट नहीं है या उनकी कृपा आप पर नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके धन की ग्रहण शक्ति के स्रोत को बताएगा। ऊपर से जहाँ से रेखा चलती है तो वहीं पर ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपके पास में ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रेखा घूम जाए विवाह रेखा तो कहते हैं पत्नी के संबंधों में तालमेल में कमी। तो ये वो रेखाएं यहाँ पर हैं जो कुछ एक दूसरे के ऊपर हल्की सी चढ़ती हैं, यानी कि जो भी है खर्च के लिए तो लगातार धन के आगमन है परंतु उनसे संतुष्टि वर्तमान में नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पास में सीधा आपके सूर्य पर्व के बारे में। जिस प्रकार की आज की रेखाएं आपने भेजी हैं और जो वर्तमान में यहाँ पर बनी हुई हैं ये इस प्रकार की रेखाएं, और यहाँ से ये दो रेखाएं मंगल कारक क्षेत्र से निकल करके यहाँ तक पहुँची हैं। यानी कुल मिलाकर के जहाँ भी जिस भी कार्य क्षेत्र में है, जिस भी दूर स्थान पर है, वहाँ पर ये आड़ी रेखाएं काट करके व्यक्ति को कुछ पीड़ा पहुँचा रही हैं। यानी वहाँ पर व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं है और ये अपने आप में वो रेखाएं होंगी जरूर, पहले भी और मजबूती से रही होंगी, जो आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में अच्छी नौकरी दिला सकती हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व यानी कि धन का पर्व और स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाता है और यहाँ से शनि की रेखाओं का बनना अपने आप में अनिवार्य है, क्योंकि शनि रेखा यदि आपके पास बन रही है, भाग्य रेखा यदि आपके ऊपर स्थान पर बन रही है तो ये दो साइडों से लग करके बनने वाली रेखाएं, यानी कि व्यक्तियों को दूसरे लोग भी यहाँ कुल मिलाकर के उसकी थोड़ा सा
मदद कर देते हैं अगर उसको कोई मदद की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ भाग्य रेखा आपके पास खुद सही है, यानी कि व्यक्ति के पास भाग्य उसका उन्नत है और भाग्य रेखा उसके साथ में सहयोगात्मक रेखाएं भी लगी हुई हैं, यानी कि वो आपके भाग्य को आपके आने वाले जीवन में और ज़्यादा बढ़ाएंगी। यहाँ बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व काफ़ी चौड़ा है और सम पर्वत है। सबसे बड़ी बात है कि सम पर्वत है। इसमें से कुछ रेखाएं थोड़ा सा एक दूसरे को, ये देखिए इस तरह की जब रेखाएं होती हैं और जब शनि पर्व को देखती हैं तो व्यक्ति अपने दिमाग में योजनाएं चलाए रखता है, कुछ मिलाकर के योजना चलाता है और कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे लोगों में उठ बैठ होती है व्यक्ति की। और शनि पर्व की तरफ देखने के कारण व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने धन के अर्जन और अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये इस प्रकार के चिन्ह इन रेखाओं से जाने जाते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के लिए। हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो इसमें से काफ़ी उठती हुई रेखाएं, कुछ एक दूसरे को काट करके चलने वाली रेखाएं, कुछ ऊपर को उठने वाली और कुछ मंगल क्षेत्र से आकर के यहाँ तक मिली हैं। यानी यहाँ वी का ट्रायंगल बनता है, इससे एक छोटी सी रेखा नीचे डाउन चली जाती है, यानी कि थोड़ा सा संबंध पत्नी के साथ या पत्नी से वैसा जैसा आप चाहते थे वैसी पत्नी से कुछ ना मिलना, इस प्रकार का संकेत होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हृदय रेखा से दिखाई देता है कि ज़्यादा रेखाओं का गिरान नीचे की तरफ है, यानी कि सामान्य रूप से व्यक्ति जितने लोगों को आप थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं उतने ही सामान्य लोग आपको भी हेल्प कर देते हैं। किसी प्रकार के बड़े रोग का यहाँ संकेत नहीं है। छोटी छोटी रेखाएं इसको हल्की काटती हैं तो मन में असंतोष रहता है। आइए बात करता हूँ मंगल पर्व के। कर्म पर्व कर्म का क्षेत्र और कर्म क्षेत्र से निकल करके यहाँ रेखाओं का संबंध बहुत बहुत दूर तक बना है। यानी यदि यहाँ से देखते हैं तो कुछ रेखाओं का संबंध शनि पर्व को जाता है टूट करके, कुछ रेखाएं निम्न मंगल पर्व में ज़्यादा काटती हैं। तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति का मकान बने तो बहुत कर्ज के साथ बनता है, मेहनत करे तो मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता। एक दूसरे को काट करके रेखाएं चल रही हैं, डबलिंग करके रेखाएं चल रही हैं। मैं जिस तरह खींच रहा हूँ उनकी मत जाइएगा, हाथ के अंदर बहुत डबलिंग रेखाएं बहुत एक दूसरे को काट रही हैं। यानी कुल मिलाकर के मेहनत का फल न मिलने वाली रेखा यहाँ पर वर्तमान में मौजूद है। ये हमेशा नहीं रहने वाली है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा का बैलेंस बहुत सुंदर है, यानी कि ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है कि इस पर ना कोई दीप है, ना कोई तिल है, ना कोई बड़े क्रॉस का चिन्ह है। हाँ, इससे रेखाएं जरूर निश्चित रूप से ये निकल करके जाती हैं। तो इनका संबंध होता है कि आयु के इस फैक्टर में तरक्की मिलना, यहाँ पर आगे बढ़ना, यहाँ धन के आगमन बना लेना, यहाँ बैलेंस बना लेना। तो ये उस तरह की रेखाएं हैं जो थोड़ा थोड़ा अड़चन बना रही हैं, किसी न किसी रेखा को काट कर जाती हैं, भाग्य रेखा को, बुद्धि रेखा को। तो मन के अंदर थोड़ा सा चिंता दे जाएंगी और थोड़ा सा मन धन के संघर्ष को बना देगी, भाई इतना कह सकते हैं, भागदौड़ बना देगी। तो ये सब वो योजनात्मक रेखाएं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद बुद्धि रेखा, ठीक द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ। तो द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार का कोई ऐसा अशुभ चिन्ह नहीं दिखाई दिया जिससे झगड़े झंझट या मुकदमे की स्थिति को कहा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो कोई झगड़ा झंझट मुकदमे की यहाँ पर रेखाएं नहीं हैं। चंद्र पर्वत को देखिएगा, चंद्र पर्वत, और यहाँ से ये रेखाएं नीचे से ऊपर को उठने वाली रेखा के रूप में है। यहाँ से यदि देखें तो ये छिटक करके जब रेखाएं जाती हैं तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं आप कि भाई मन के अंदर अशांति है। केतु पर्वत पर कुछ काट करके चली गई, पूजा पाठ में मन ना लगना, छिटक कर रेखाओं का चंद्र पर्वत तक जाना, भाग दौड़ होना, कभी घर जा रहे हैं, कभी दूर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो इस तरह की स्त्रियों की छोटी मोटी भाग दौड़, लेकिन फिर भी कहीं भी मानसिक स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है। कभी कभी धुंधलाहट जरूर आएगी केतु स्थान पर बने इस प्रकार के चिन्हों के कारण। यहाँ बात करता हूँ आपकी एक अन्य रेखाओं के बारे में जो आपको यहाँ जीवन के अंतर्गत किस जीवन के क्रम में एक रेखा, ये देखिएगा, ये संसाधनों से निकल करके शुक्र पर्व से जब यहाँ मंगल पर्व को देखे तो व्यक्ति संसाधन जुड़ाना चाहता है। इस प्रकार से टूट करके रेखा चलती है, व्यक्ति कुछ आगे बढ़ता है, फिर कुछ ना कुछ खर्च आ जाता है, फिर उसके साथ दोबारा खर्च करना पड़ता है, फिर पीछे आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है। इस तरह का साथ ही साथ इन रेखाओं को कहीं भी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप व्यापार के अंदर अगर हाथ आजमाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें नुकसान होने के संकेत के रूप में इनको कहते हैं। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। यहाँ भाग्य रेखा का इस तरीके से ये उदय है, ये बिल्कुल सीधी रेखा एकदम शनि पर्व को चली गई है। इसके बराबर से एक सपोर्टिंग रेखा यहाँ खत्म हुई और ये जो रेखाएं उठ रही हैं ये आयु के वहाँ से उठ रही हैं कि किस खंड में आयु रेखा से उठ रही हैं,
किस किस खंड में आपके जीवन में आपको ज़्यादा तरक्की उन्नति मिलेगी। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं यहाँ पर। तो यहाँ कुल मिलाकर हाथ के अंदर भाग्य रेखाएं हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो भाग्य रेखा आपके पास है, भाग्य का चलन चलता है सही तरीके से। हाँ, ये जरूर है कुछ रेखाएं उनको ज़्यादा मंगल पर्वत से काट रही हैं, तो आप अपने आप से अपनी संपूर्णता नहीं कर पाते हैं। आइए बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब है शुक्र पर्व। जब इस प्रकार शुक्र पर्व खराब हो जाए तो वर्तमान में संतान का सुख से होगा नहीं, और यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि पत्नी के साथ में संबंधों में तालमेल को सोच समझकर चलना होगा। तो ये अभी इस तरह का पक्ष जो है वो पत्नी के साथ तालमेल में कमी ला सकता है, इसको भी आपको ध्यान रख करके चलना होगा। तो चलिए, ये आपका शुक्र पर्वत इस तरीके का यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ सीधा सीधा सवालों पर। ये तो हाथ के पढ़ने का तरीका बताया, अब मैं सवाल बताता हूँ आपका। आपने कहा कि मेरा कोई भी इम्पोर्टेंट काम है वो हमेशा एकदम लास्ट में आकर रुक जाता है। ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, पूरा होते होते कुछ ना कुछ कारण से रुक रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, कुछ उपाय बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा, उनके करने से वो बाधा दूर हो जाएगी। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ और आपकी एज है यहाँ पर 83 का आपका जन्म है, और उसके हिसाब से आप जो है इस समय यहाँ लगभग आपकी एज हो गई है 38 के अंदर चले गए हैं आप। तो यहाँ 37 से 38वें वर्ष में स्थान परिवर्तन की अगर बात करता हूँ, एक रेखा यहाँ इस तरीके से ये काट रही है। इसके बाद में ये तो सही रेखा चली गई थी सीधी शनि पर्व की, लगातार एक ही जगह जॉब में, और यहाँ इस रेखा ने काटा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा स्थान परिवर्तन या आपका जो ट्रांसफ़र आप चाहते हैं, इसमें कोई प्रमोशन जैसी स्थिति तो नहीं लगती देखने में, लेकिन ट्रांसफ़र जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट से भी बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई बड़े मोटे खर्च का भी संकेत है। तो कुल मिलाकर कुछ पूजा बताऊंगा, वो करिएगा तो आपको ट्रांसफ़र आपका मिल जाएगा। जो आप कह रहे हैं रुक जाता है, और कोई एकदम जो लास्ट वाला काम है वो आपका जो, उसके लिए आप आजीवन पूजा को करते रहिएगा, तो उससे आपके काफ़ी विघ्न आपके दूर होते रहेंगे। तो यहाँ पर कुल स्थिति इस तरीके की है, जो मैंने इसका फल आपको बता दिया है, मिल जाएगा, पूजा कर लीजिए, 8-9 महीने में हो जाएगा आपका काम। कोई राशि रत्न वगैरह पूजा बताएं, वो मैं बता दूंगा आपको। जॉब में आगे प्रोग्रेस कैसी है, और अगर बिजनेस करना चाहूँ तो कौन सा करने का चाहिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, मुझे यहाँ से भी और सूर्य पर्व से भी कुछ रेखाओं का संबंध खराब दिखाई देता है। तो कृपया करके आप कोई ऐसा स्टेप न उठा दें अचानक, क्योंकि बुध पर्वत इतना बढ़िया नहीं है कि जो आपको शेयर बाजार की समझ दे सके। कुल मिलाकर मोटे नुकसान के संकेत भी अभी मुझे कहीं ना कहीं लगते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट के गलत के कारण कहीं करना दिए हों या करना दें। तो इस बात से आपको विशेष रूप से बचना है। तो मेरे हिसाब से कहीं कोई किसी भी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ना करें, नौकरी चुपचाप करते रहें। शेयर मार्केट में भी आप बिल्कुल नहीं जाना है आपको, क्योंकि आपका हाथ ये शेयर मार्केट वाला भाग के हिसाब से नहीं है। आप प्रयास करेंगे, छोटे मोटे लाभ की बात अलग अलग है, तो उतना ही छोटा मोटा नुकसान भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से नहीं बैठता। पैसा और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। जहाँ तक पैसा पारिवारिक जीवन की बात है, पूरे इतनी छोटी सी उम्र में अभी आप इतने आगे तक का मत सोचिएगा। अभी यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ सही है। अभी आप अपना सही उपयोग करिए अपनी बुद्धि का, और बिल्कुल नौकरी से आराम से चलते रहिएगा, आपकी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से आपका पूरा हाथ को मैंने यहाँ पढ़ करके बताया है और आपके सवालों को बताया है। मंगल रेखा भी आपके पास बहुत अच्छी थी आयु रेखा के अंतर्गत। ये यहाँ पर अपने आप में सपोर्टिंग रेखा के रूप में है, जो सब समस्याओं से निकाल लेगी। आयु रेखा को देखिएगा अपनी, ये आपकी आयु रेखा है, और यहाँ आयु रेखा लगभग आपकी मणिबंध के अंदर तक, यानी 80 वर्ष तक की आयु रेखा तो वहाँ पहुँच गई है। इसके अंदर बड़ी बड़ी रेखाएं आगे के समय में आपके जीवन के अंदर हैं, जो आपको काफ़ी उन्नति तरक्की दिलाएंगी। वो रेखाएं हैं, इनमें से एक ये वाली रेखा बड़ी अच्छी प्रमोशन की रेखा है, जो लगभग हो सकता है आपको 40-41वें वर्ष में, 42वें वर्ष में आपको यहाँ पर प्रमोशन दिलाएगी या तरक्की उन्नति दिलाएगी। तो इस तरह का
भी संकेत आगे है, इससे आगे नहीं बोलना चाहिए अभी। तो ये सब मैंने आपको सारी हाथ की रेखाओं से आपको सवालों का जवाब दिया और आपको बताया क्या करें आप, जो आपकी ये सब काम एकदम बन जाए और आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए और कोई विघ्न भी ना आए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप आजीवन एक मंत्र याद कर लीजिए। ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। जितने भी विघ्न हैं वो सब दूर हो जाएंगे। 1.25 लाख की गिनती के बाद सिद्ध हो जाता है ये। इसको करिए, इसके प्रभाव अभी से लागू हो जाएगा। ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, इस मंत्र की माला का जाप करिए और साथ ही साथ में रोजाना हनुमान जी की पूजा और भगवान शंकर की पूजा, भगवान शिव का रुद्राभिषेक वगैरह ये करिए आप। फिर देखिए आपके सब संकट कट जाएंगे और आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अंगूठी में आप सिर्फ एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके सबके धन कारकों में और आपके विघ्न के कारणों में। तो आपके विघ्न इस रत्न से आपके दूर हो जाएंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको ये पन्ना पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।